बैठक से पहले किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए लिया बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने शुक्रवार को 4 जनवरी को होने वाली बैठक से पहले बड़ा फैसला लिया है। सिंधु बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार 4 जनवरी को होने वाले बैठक में फैसला हमारे पक्ष में नहीं लेगी तो प्रदर्शनकारी किसान संगठन कड़े कदम उठाएंगे। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने कहा कि सरकार के साथ अब तक हुई बैठक में किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से केवल 5% पर ही चर्चा हुई है। किसान संगठनों ने कहा कि सरकार के साथ वार्ता में अगर सही दिशा में प्रगति नहीं हुई तो हरियाणा राजस्थान सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि किसान संगठनों के बीच 4 जनवरी को होने वाली बैठक में ठोस फैसला नहीं हुआ तो हम 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान संगठनों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली वार्ता में गतिरोध खत्म नहीं हुआ तो हम हरियाणा में सारे मॉल पेट्रोल पंप को बंद करने की तारीखों की घोषणा करेंगे। कोविशील्ड को पैनल ने दी इमरजेंसी यूज की मंजूरी, अब डीजीसीआई करेंगे फैसला। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को भारत में इमरजेंसी यूज की अनुमति दी जा सकती है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर एक विशेषज्ञ समिति ऑक्सफोर्ड के कोरोना वायरस रोधी टीके कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने के लिए सिफारिश करने की तैयारी में है। ब्रिटेन में इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति मिलने के बाद माना जा रहा था कि भारत में भी इसकी अनुमति दी जा सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में पार्टनर है और देश में इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बेचेगी। गौरतलब है कि ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जिसने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की इमरजेंसी यूज की अनुमति दी है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही से इस वैक्सीन के 5 करोड़ डोज तैयार कर चुकी हैं। स्थापना दिवस पर लगा टीएमसी को बड़ा झटका, शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु बीजेपी में शामिल। जी हां, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के बाद उनके भाई सौमेंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को बीजेपी की सदस्यता ली। सौमेंदु काथी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में अपने पद से हटा दिया गया था। सौमेंदु ने पहले ही बीजेपी में शामिल होने के संकेत दे दिए थे। इस कार्यक्रम के दौरान टीएमसी के खिलाफ नाराजगी जता रहे अधिकारी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। काठी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सौमेंदु अधिकारी ने भी अपने भाई की तरह सियासी फैसले ले रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान अधिकारी ने कहा कि इस लड़ाई को जीतेंगे। उन्होंने राज्य में नई सरकार बनाने का दावा किया है। ममता सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे अधिकारी ने कहा, एक नई सरकार बनेगी जो नरेंद्र मोदी के आदर्श और वादों के साथ राज्य को सोनाल बंगला बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। चीनी जल क्षेत्र में फंसे हुए 2 जहाजों को लेकर भारत ने जताई चिंता, चालक दल बदलने की अपील। जी हां, आपको बता दें कि चीन के एक बंदरगाह के बाहर फंसे हुए 2 जहाजों को लेकर भारत ने चिंता जाहिर की है। शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालवाहक पोत एमवी जग आनंद और एमवी अनस्तसिया की स्थिति को लेकर बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि तत्काल व्यवहारिक समयबद्ध तरीके से सहायता मुहैया कराई जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चालक दल के सदस्यों पर बढ़ते तनाव और उनके लिए बढ़ती कठिन परिस्थितियों को लेकर हम चिंतित हैं। हम दोनों जहाज़ों पर सख्ती से नज़र बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय राजदूत ने व्यक्तिगत रूप से चीन के उप विदेश मंत्री के साथ इस मुद्दे को उठाया है। मंत्रालय चीनी दूतावास के साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। चीनी अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण इन बंदरगाहों से चालक दल परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा रही है। बीजिंग में हमारे दूतावास ने इन मामलों को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय और स्थानीय प्रांतीय अधिकारियों के साथ बार बार उठाया है। चीनी अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण इन बंदरगाहों से चालक दल परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि चीन कोविड-19 का बहाना कर रहा है। अगर कोरोना वजह होता तो दूसरे जहाज़ों को भी आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। चीन का दावा है कि जहाज में फंसे भारतीयों को हर तरह की मदद पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि नाविकों का मानसिक तनाव और बढ़ रहा है। आरजेडी की जेडीयू को चुनौती, कहा अपना विधायक बचा सकते हो तो बचा लो। जी हां, आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आया है।
जिसमें कहा गया है कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होना तय है और पार्टी के विधायक पार्टी छोड़कर जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। इस बार आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह बयान दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने चुनौती दी है कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होना तय है, जदयू अपने विधायकों को बचा सकती है तो बचा ले। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आरजेडी नेता श्याम रजक के उस बयान को बेबुनियाद बताया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक उनके जरिए आरजेडी के संपर्क में हैं और जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। नीतीश कुमार के इसी दावे पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होना तय है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में नहीं होगी टूट, मगर सहयोगी ने अरुणाचल प्रदेश में उनके विधायकों को लूट लिया। अब किस मुंह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में उनकी पार्टी नहीं टूटेगी? जनता का साथ नीतीश कुमार से पहले ही छूट चुका है, अब जल्द ही उनकी पार्टी में टूट होगी। नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी के 5 एमएलसी को तोड़ा था, जिसका बदला बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में ले लिया। जदयू अब बचने वाली नहीं है। इससे पहले आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को ऑफर देते हुए कहा था कि अगर वह बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो 2024 में तमाम विपक्षी दल उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने पर विचार कर सकते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 20,035 नए कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर पिछले कुछ महीनों में कम होता दिख रहा है। नए मामलों के साथ मृतकों की संख्या में भी कमी आई है। भारत में पिछले 24 घंटे यानी एक दिन में 20,000 नए कोविड-19 के केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,035 नए मामले सामने दर्ज होने के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले 1.02 करोड़ पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 256 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं भारत में अब तक 1,48,994 लोगों को इस वायरस से जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 23,181 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं, यानी ठीक हुए लोगों की संख्या देश में अब तक 98,83,461 तक पहुंच गया है। कोरोना की रिकवरी रेट की बात करें तो यह फिलहाल 96.07% पर है।